नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AR स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए कार्बोहाइड्रेट विषय पर वीडियो लेकर आए हैं। आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, वो प्रश्न जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली लेखपाल 2026 की परीक्षा के साथ साथ यूपी टेट और एसटेट के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा देना, ऑप्शन बी प्रोटीन बनाना, ऑप्शन सी विटामिन बनाना, ऑप्शन डी हार्मोन बनाना। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऊर्जा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnHn, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी CnH2nOn। तो इनमें से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी CnH2nOn। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन ए एकल शर्करा, ऑप्शन बी द्विशर्करा, ऑप्शन सी बहुशर्करा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? इनमें से इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी एकल शर्करा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी स्टार्च। तो इनमें से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुक्रोज। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। स्टार्च किस में पाया जाता है? ए जानवरों में, बी पौधों में, सी बैक्टीरिया में, डी वायरस में। तो इनमें से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हमारा प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, यानी पौधों में स्टार्च पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है? ए पौधों में, बी रक्त में, सी त्वचा में, डी यकृत और मांसपेशियों में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यकृत और मांसपेशियों में। आगे देखते हैं। हमारे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। आप हमें यह भी बताइएगा जो हम 50 प्रश्न आपको कराने वाले हैं इनमें से कितने प्रश्न आपको आते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन पॉलीसैकेराइड है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार्च। प्रश्न संख्या 8, फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? ए दूध, बी अनाज, सी मांस, डी फल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फल में। प्रश्न संख्या 9, लैक्टोज किस में पाया जाता है? ए फल, बी दूध, सी चावल, डी आलू। तो इसका सही उत्तर आपको पता भी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दूध में। प्रश्न संख्या 10, सुक्रोज बना होता है? ए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां शुरू होता है? ऑप्शन ए पेट, बी मुख, सी आंत, डी यकृत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। प्रश्न संख्या 12, अमाइलेज एंजाइम कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए लार में, ऑप्शन बी रक्त में, ऑप्शन सी हड्डी में, ऑप्शन डी त्वचा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लार में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। ग्लूकोज का उपयोग शरीर में किसके लिए है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी एंजाइम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्जा। प्रश्न संख्या 14। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? ए मोटापा, बी कमजोरी, सी बुखार, डी एलर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा कमजोरी यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से क्या होता है? ऑप्शन ए वजन घटता है, ऑप्शन बी रक्त कम होता है, ऑप्शन सी हड्डी मजबूत होती है, ऑप्शन डी वजन बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वजन बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 16। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किससे संबंधित है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 16 का वो हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से कौन सा सरल कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 18। सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पौधे की कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी जानवरों में, ऑप्शन सी रक्त में, या फिर ऑप्शन डी मांसपेशी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पौधों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। सेल्यूलोज का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा देना, ऑप्शन बी संरचना देना, ऑप्शन सी हार्मोन बनाना, ऑप्शन डी विटामिन बनाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संरचना देना। सेल्यूलोज शरीर को संरचना देते हैं। प्रश्न संख्या 20। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अंततः किसमें बदलता है? ऑप्शन ए अमीनो एसिड, बी फैटी एसिड, सी विटामिन, डी ग्लूकोज। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लूकोज। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड नहीं है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी लैक्टोज, डी गैलेक्टोज। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी लैक्टोज। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22। इंसुलिन किसे नियंत्रित करता है? ए प्रोटीन, बी ग्लूकोज, सी वसा, डी विटामिन। तो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 22 का वो हो जाएगा हमारा ग्लूकोज यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23। स्टार्च का पाचन किस एंजाइम से होता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एमाइलेज। प्रश्न संख्या 24। ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? ए पौधों का शर्करा, बी जंतुओं का शर्करा, सी फलों का शर्करा, ऑप्शन डी दूध का शर्करा या दूध की शर्करा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जंतुओं का स्टार्च। प्रश्न संख्या 25। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मीठा नहीं होता? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी स्टार्च, डी सुक्रोज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टार्च। प्रश्न संख्या 26। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व नहीं होता? ऑप्शन ए सी यानी कार्बन, ऑप्शन बी एच यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ओ यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी एन
यानी नाइट्रोजन। तो इनमें से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रोजन। ये कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी खनिज। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 27 का, वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। प्रश्न संख्या 28। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? ए एकल शर्करा, बी द्विशर्करा, सी बहुशर्करा, डी कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एकल शर्करा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी C6H12O6। तो यह आपको पता भी होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी C6H12O6। प्रश्न संख्या 29। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी C6H12O6। तो इसका आपको उत्तर पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी C6H12O6। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा मान कितना होता है? जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, उसका ऊर्जा मान कितना होता है? ऑप्शन ए 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन बी 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन सी 2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन डी 6 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो प्रश्न नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ये कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा का मान होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। सुक्रोज को क्या कहते हैं? ए दूध शर्करा, बी फल शर्करा, सी साधारण चीनी, डी रक्त शर्करा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साधारण चीनी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32। लैक्टोज को क्या कहते हैं? ए फ्रूट शर्करा, बी मिल्क शुगर, सी प्लांट शुगर, डी ब्लड शुगर। तो लैक्टोज को हम कहते हैं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिल्क शुगर। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? ए दूध शर्करा, बी रक्त शर्करा, सी पौधों की शर्करा, डी फल शर्करा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फल शर्करा। प्रश्न संख्या 34। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ए ब्लड शुगर, बी फ्रूट शुगर, सी मिल्क शुगर, डी टेबल शुगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्लड शुगर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35। सेल्यूलोज पचता है या नहीं? जो सेल्यूलोज है वो पचता है या नहीं पचता है? ऑप्शन है ए हां, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी आंशिक या आंशिक रूप से। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी नहीं। सेल्यूलोज कभी भी नहीं पचते, उसका ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न संख्या 36 पर चलते हैं। फाइबर किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ए डाइजेस्टिबल, बी लिक्विड, सी गैस, डी इनडाइजेस्टिबल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनडाइजेस्टिबल, मतलब शरीर में फाइबर नहीं पचते हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन फाइबर है? ए ग्लूकोज, बी सेल्यूलोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 37 का, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेल्यूलोज। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लग रही है, जो हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। प्रश्न संख्या 38, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी हो सकती है? ए मधुमेह, बी बुखार, सी सर्दी, डी खांसी। तो इन सभी बीमारियों में से जो हमारी कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होती है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। मधुमेह में किसका स्तर बढ़ता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन, डी ग्लूकोज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 40, कौन सा जटिल कार्बोहाइड्रेट है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी स्टार्च, डी गैलेक्टोज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार्च। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप क्या है? पौधों में पूछा है कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप क्या है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टार्च। प्रश्न संख्या 42, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी स्थिति होती है? ऑप्शन ए कीटो एसिडोसिस, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी गठिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कीटो एसिडोसिस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? ए लाइपेज, बी एमाइलेज, सी पेप्सिन, डी ट्रिप्सिन। प्रश्न संख्या 43 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एमाइलेज। प्रश्न संख्या 44, ग्लूकोज का अवशोषण कहां होता है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी छोटी आंत। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छोटी आंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 पर। कार्बोहाइड्रेट किस में अधिक होता है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी मछली। तो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा सबसे अधिक होती है इनमें से वो होगी चावल में, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सा ऊर्जा भंडारण नहीं है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, बी स्टार्च, सी सेल्यूलोज, डी वसा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेल्यूलोज। प्रश्न संख्या 47, कौन सा कार्बोहाइड्रेट रक्त में तुरंत बढ़ता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 48, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी अनाज। तो इसका जो सही उत्तर होगा इन विकल्पों के हिसाब से वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनाज में मुख्य रूप से या मुख्य स्रोत है अनाज कार्बोहाइड्रेट का। प्रश्न संख्या 49, कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा कहां होता है? ए पेट में, बी छोटी आंत में, सी बड़ी आंत में, डी मुख में। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे पहले प्रश्न पूछा था कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो आपने उसका उत्तर बताया था मुख। ठीक है, लेकिन
अब हम पूछ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा कहाँ होता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटी आंत में। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो कि हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50। देखते हैं क्या है। कौन सा सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी स्टार्च, डी सुक्रोज। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अंतिम प्रश्न का, वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार्च। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको कितने प्रश्न आते थे और आपने कितने प्रश्न से इसमें नए सीखे। हमारे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।